मेरे सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आप सभी का रम्मू दादा की पोटली में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रमेश है, पर जैसा आप जानते हैं अमूमन हमारे परिवारों में बचपन में बच्चों का कुछ नाम ऐसा रखते हैं जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता है। जैसे आप लोगों का भी नाम होगा रिंकी, टिंकी, मिंकी, चिंकी, मीनू, टिन्नू आदि। तो मेरा भी माता पिता ने और भाई बहनों ने मुझे रम्मू कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे भाई भतीजों, भांजे भांजियों ने भी मुझे रम्मू बीरा कहना शुरू कर दिया। बीरा इसलिए क्योंकि बीरा को मारवाड़ी में भाई कहते हैं, जैसे गुजराती में कहते हैं ना बीरा, तो हिंदी में या मारवाड़ी में बीरा को भाई कहते हैं। तो वो लोग मुझे रम्मू बीरा कहने लग गए। फिर भांजे भांजियों के लड़के लड़की भी मुझे रम्मू बीरा ही कहने लग गए। लेकिन अब मेरी उम्र दादा के बराबर हो गई है, इसलिए उस बच्चे मुझे रम्मू दादा भी कहते हैं। इसलिए ये रम्मू दादा की पोटली मैंने नाम रखा, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को, जो हमारे माता पिता हमको संस्कार दे गए, कुछ समझा के गए, बता के गए, उनको नए परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँगा। हुआ यूं, एक दिन मैं अपने परिवार का कोई पुराना फोटो देख रहा था। पास में मेरी पोती ने पूछा, बैठी थी जो, उसने पूछा, दादा इस फोटो में कौन कौन है? उसका ये सुनकर मुझे थोड़ा अपने आप पे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, क्योंकि वो बच्ची इस उम्र में भी जब हमारे परिवारजनों को नहीं जानती है, तो वो उसके बच्चे हम लोगों को कैसे जान पाएंगे? क्योंकि ये उसकी गलती नहीं है, ये गलती हम लोगों की है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, क्या देके जा रहे हैं। हमारे माता पिता ने तो हम लोगों को बड़े अच्छे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बहुत सारी रीति रिवाज सिखा के गए, जिनकी पालना हम लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी जनरेशन को कुछ बातें जो हमें सिखा के गए हैं, उनको नए परिप्रेक्ष्य में नए तरीके से इस जनरेशन को बता के जाएं, ताकि ये अपना भला कर सके, अपने आप को उन्नति कर सके और समाज में सर उठा के जी सके, अपनी भारतीय संस्कृति को बचा के रखे, अपने परिवार की संस्कृति को बचा के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने बोला, भाई आप लोग मंगलवार का व्रत रखो या हफ्ते में एक व्रत रखा करो। उस जमाने में, उस समय हमको ये समझ में नहीं आता था कि फालतू जबरदस्ती हमको भूखा रखा जाता है एक दिन के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, समझदार हुए, हमको मालूम पड़ा लगा कि भाई व्रत करना तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? इसके दो फायदे होते हैं, एक तो शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक। शारीरिक में कैसे? कि जैसे हम पूरे हफ्ते खाना खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन, हमारा पाचन तंत्र बेचारा मेहनत करता है, वैसे भी बहुत मेहनत करता है। यकृत, आमाशय, आंतें, है ना, तो इन पर काफ़ी जोर पड़ा रहता है। हम अनशंट कुछ भी खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, तो बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं, तो इनकी मसल्स थक जाती हैं, इनको रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो फिर हमको ये धीरे धीरे बीमार करने लग जाती हैं। ठीक है ना? तो उस रोज जैसे हम मान लो एक दिन व्रत रखते हैं किसी भी दिन, तो इनको रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, तो ये अपनी साफ सफाई करने में अपना टाइम लगाएंगे। इससे इनकी जो अंदर की जो गंदगी जम गई है, ये अपने आप उसको तंदुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करेंगे, साफ सफाई करेंगे। जैसे मशीनरी की मेंटेनेंस करते हैं ना हम लोग,
तो ये भी अपने आप को अपने आप ही मेंटेनेंस करेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना, और अच्छी तरह से रहेंगे, अच्छा खा पिएंगे। दूसरा आध्यात्मिक कैसे है कि भाई जैसे व्रत और उपवास दोनों बात होती थी ना, तो व्रत का मतलब क्या होता था? शपथ मतलब कसम, प्रतिज्ञा, जैसे आप लोग करते हो ना, बाय गॉड मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं काम नहीं करूँगा, आगे से शैतानी नहीं करूँगा। तो व्रत का मतलब ये होता है कि भाई मैं आज ये काम नहीं करूँगा। जैसे किसी ने व्रत किया कि भाई मैं 1 घंटे के लिए मौन करता हूँ, तो मतलब उसके लिए 1 घंटा मौन व्रत हो गया। किसी ने कहा भाई मैं आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए वो व्रत हो गया कि दिन भर खाना नहीं खाने का, ठीक है। तो उपवास, इसी तरह से उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब समीप, नियरर, पास में, और वास का मतलब रहना मतलब ड्वेलिंग, निवास, घर। किसके पास रहना? ऐसे लोगों के पास रहना जिनमें अच्छी आदतें हों, अच्छे गुण हों, अच्छी जो बातें बताए। और वो कौन बताता है? वो भगवान बताते हैं। तो हम दिन भर भगवान का ध्यान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो हमारे में अच्छे गुण आएंगे। भगवान में जो गुण है वो हमारे में धीरे धीरे एक दिन में, कम से कम 1 दिन के लिए तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो हमको इस तरह से दोनों तरह से फायदा होता है। तो इस तरह से मैं कुछ आपसे बातचीत करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातचीत पसंद आएगी, और मैं चाहूँगा कि आप और भी मुझसे किस तरह की बातें सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपका दादा हूँ, आपका दोस्त हूँ, जो भी आप मुझे समझे, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।